अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके। आज बुलेटिन में आगाज करेंगे बारिश के हवाले से बात करके। कराची में बादल बरस पड़े हैं। किमाड़ी से गुलशन हदीद तक बारिश से कराची वालों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मानसून की पहली बारिश ने गर्मी का जोर भी खत्म कर दिया है और सबसे ज्यादा बारिश अगर आपको बताएं तो क्लिफ्टन में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची से बुरहान मुस्तफा की रिपोर्ट देखिए। जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई। कराची में बारिश की झड़ी लग गई। पीर की सुबह कराची के तमाम इलाकों में बादल ने बरसना शुरू कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, मलीर, सदर, गार्डन, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया समेत कराची के मज़ाफाती इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक ने कराची को बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान वक्फे से कराची में बारिश की पेशगोई की है। और जनाब, कराची वालों का तवील इंतजार खत्म हो गया। मानसून की पहली बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार है। बिल्कुल फाइका, हम तो बाहर नहीं है लेकिन बाहर की सूरत हाल जान लेते हैं कि इस वक्त सड़कों की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद है रिजवान अहद खान और हिरा जकी। आप दोनों से हम जानेंगे। पहले हम रुख करते हैं रिजवान की तरफ। रिजवान, आप बताइएगा कहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, सड़कों की क्या सूरत हाल है और आवाम को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? एशिया की सबसे बड़ी मंडी स्क्रैप बोर्ड सुपर हाईवे पर, और यहाँ पर भी इंतजामिया की जानिब से जैसे ही बारिश हुई है यहाँ पर इकदाम उठाए गए हैं। पोलों के जो खास तौर पे मंडी में जो पोल लगे हुए हैं उन पे फौरी तौर पर प्लास्टिक के पाइप चलाए गए हैं। इसके अलावा मंडी के अंदर अभी लोगों की आमद का सिलसिला तो शुरू नहीं है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर टीमें तश्कील दे दी गई है पानी निकासी के लिए, क्योंकि बारिश के बाद जगह जगह पानी खड़ा हो गया था। फौरी तौर पर पानी निकालने के अहकाम दिए गए हैं और यहाँ पर इंतजामिया जो है वो हरकत में आ गई है और तमाम जो पानी निकालने का इंतजाम है वो शुरू कर दिया गया है। क्योंकि बहुत से एरिया में देखा यह जा रहा है कि खुले आसमान तले जो जानवर है वो खड़े हुए हैं, बारिश हो रही है। फौरी तौर पर व्यापारी को कहा गया है कि उसको ढका जाए, ढापा जाए, फौरी तौर पर वहां टेंट लगाया जाए क्योंकि जानवर बीमार होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होनी है। महकमे मौसमियात भी ये बता रहा है कि ये बारिश अभी रुकेगी नहीं बल्कि वक्फे से तेज और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मवेशी मंडी में इंतजामिया की जानिब से तमाम इकदाम उठा लिए गए हैं और जगह जगह पानी निकालने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। जी, जहां लोगों बारिश को एंजॉय कर रहे हैं लोग, वहीं लोगों को कुछ मुश्किलात का भी सामना है। रुक करते हैं हिरा जकी का। हिरा, आप बताइएगा आप किस इलाके में मौजूद हैं और लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं बारिश को? हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कीजिए। फेडरल हॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पर मानसून की पहली बारिश को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी और हफ्ते वो हालत उनकी बुरी हो चुकी थी जिसके बाद वो जो घरों में महसूस ना रह सके और आज फेडरल हॉल पे बारिश को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद है। बच्चे पानी से खेल रहे हैं जबकि बड़े जो हैं वो दरख्तों के साइड में जो बेंचेस लगी हैं उनसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए शहर में सूरत हाल की तो जगह जगह पानी खड़ा हो चुका है जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा अगर बात की जाए शारा फैसल पे जो राउंड अबाउट है जो कि बलोच कॉलोनी का राउंड अबाउट है, वहाँ पे खासी तादाद में मोटरसाइकिल जो है वो खराब हुई खड़ी है और जो शहरी है वो परेशान हाल है। उनका ये कहना है कि पानी खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से बाइक जो है वो फिसल जाती है और मुताबिक जगहों पर जो है ऐसे वाकयात देखने में आते हैं कि कहीं बाइक फिसल जाती है तो शहरी परेशान हो जाते हैं और हादसा भी देखने में आते हैं। शहरी इंतजामिया जो है वो फिर से दोबारा एक बार फिर जो है वो हालात को कंट्रोल करने में नाक़िस कारकर्दगी की दिखाई गई है। इसके अलावा मुताबिक जगहों पर जो है वो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी देखने में आ रही है। लोग अगर जिस जगह पर हैं वहीं पर रुक गए हैं कि जब बारिश का पानी जो है वो खत्म हो जाएगा या वहाँ से निकल जाएगा उसके बाद वो आगे की तरफ मुतादिद सड़कों पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी देखी जा रही है। कराची में मानसून की पहली बारिश है, मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई है। हमारे साथ मौजूद थे रिजवान अहद खान और हिरा जकी, हमें अपडेट कर रही थी। शुक्रिया आप दोनों का।
का तवील इंतजार के बाद ये बारिश हुई है तो कराची वालों ने भी इस बारिश को भरपूर एंजॉय करने का प्लान बना लिया है। इस वक्त बंश रोड पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई है। क्या कर रहे हैं वहां पर, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शारिका कमाल। शारिका, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रही हैं, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज से कराची में मॉनसून बारिशों का बिलाखिर आगाज हो ही गई। कराची वाले इतनी शिद्दत से बारिशों की दुआएं कर रहे थे कि आज बादल बिलाखिर बरस ही पड़े। सुबह सवेरे जो है बादल बरसे हैं और सुबह का आगाज़ ही आज जो है बारिशों से हुआ है। इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तो कहीं तेज़ दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश शुरू होती है तो कराची वालों का तो फिर वही के समोसे पकौड़ों का जो है वो लुत्फ लेने के लिए वो जो है वो बाहर निकल पड़ते हैं। मैं इस वक्त बर्न्स रोड पर मौजूद हूँ, फूड स्ट्रीट में। यहाँ पे लोगों का इस वक्त बहुत बड़ा हजूम है। मैं इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे तरफ में भी बारिश भी हो रही है, साथ ही जो पकौड़े समोसे हैं वो भी तले जा रहे हैं और रोल्स हैं, समोसे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त दुकानों पे मौजूद है जो गर्मा गर्म जो है वो समोसों का और रोल का मज़ा ले रही है, क्योंकि बारिश हो एक तरफ, हल्की बारिश का सिलसिला जारी है तो बारिश को एंजॉय करते हुए समोसों का लुत्फ भी दोबाला हो जाता है। तो शहरी जो है इस मौसम को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। बेशतर शहरी इस वक्त घरों से बाहर मौजूद है और वो जो है समोसे पकौड़े जो गर्मा गर्म जो चीज़ें होती हैं, जो बारिश के पकवान हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं। जी, कराची में बारिश के बाद मौसम तो बेहतर हो गया लेकिन उसके साथ ही शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। खाने पीने के हवाले से तो हमने बात कर ली है फायका, आप कुछ परेशानियां भी जान लेते हैं क्योंकि बारिश होती है तो कुछ ना कुछ असरात जरूर छोड़ती है। हमारे साथ मौजूद है अली रजा। अली रजा, आप बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, देखें बारिश ने आगाज़ हो चुका है बारिशों का और आज पहली बारिश जो है वो कराची में पड़ चुकी है। मगर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ मौसम खुशगवार हुआ है वहाँ पर कुछ लोगों को, शहरियों को मसला जो है वो दरपेश है। कहीं हमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि मोटरसाइकिल जो है वो स्लिप हो गई, तो कहीं हादसा की जो है अभी एक आध जो है वो इतलात आई है, जबकि दूसरी जाने मोटरसाइकिलें भी लोगों की जो है वो ख़राब हुई है। यहाँ एक साहब मौजूद है जो मोटरसाइकिल गालिबन अपनी ठीक करने में लगे हुए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। भाई ये बता दो, ये मोटरसाइकिल कैसे खराब हो गई? भाई ये पानी लग गया है, प्लग में पानी आ गया, उसकी वजह से बंद हो चुका है। कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा हूँ शारा फैसल बलोच पुल। अब कैसे बनाओगे ये? इंशाल्लाह निकल जाऊँगा अल्लाह के हुक्म से। जी हाँ बिल्कुल, देखें ये पुरुमीद है, मौसम भी जो है वो बड़ा शानदार हुआ है। तो ऐसे में अगर मोटरसाइकिल ख़राब भी हो जाए तो हमें यकीन होता है कि कुछ ना कुछ जो है वो बनी जाएगी और चली जाएगी, क्योंकि मौसम जो है वो साथ दे रहा होता है। और ऐसे मौसम में जो है वो अगर आप लॉन्ग वॉक पर भी निकल जाए तो वो जो है वो मुश्किल का समा जो है वो नहीं महसूस होता। ताहम मौसम जो है वो खुशगवार है, मगर हम यही कहेंगे कि लोग एहतियात करें ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान का सामना ना करना पड़ सके। जी, अली रजा ने बताया कि कराची वालों को किन मुश्किलात का सामना है। लेकिन कराची में कभी कभी बारिश होती है, लेकिन जब भी बारिश होती है कमाल बारिश होती है। कराची वालों को खुशगवार मौसम खूब लुभा रहा है। और इस औसम मौसम में घरों से निकले शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत सुहाना मौसम है और ऐसे मौसम के लिए कराची वाले तरसते हैं। बिल्कुल ये मौसम हम एंजॉय कर रहे हैं। कराची में तो अभी आपने देखा हालिया इतनी गर्मी हुई है तो कराची वाले तो तरस ही गए थे इस बारिश के लिए। आज बारिश हुई है और मौसम बहुत सुहाना है तो हमने सोचा यहाँ पर आकर के कुछ लुत्फ उठाएं मौसम का। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। पीआईए समेत निजी एयरलाइंस की मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार हो गईं। पीआईए की कराची से लाहौर जाने वाली परवाज मौसम की खराबी की वजह से मुल्तान उतार ली गई। कराची से निजी एयरलाइंस की लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर जाने वाली परवाजें 2 से 3 घंटे ताखीर का शिकार हो गई हैं। इसी हवाले से तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी साहब। जावेद साहब, आपसे जानना चाहेंगे मजीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? मुल्क भर में बारिशों के बायस मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार हैं। निजी एयरलाइन की मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार हो गई हैं। पीआईए की कराची से लाहौर जाने वाली परवाज मौसम की खराबी की वजह से मुल्तान में उतार ली गई। उसके अलावा आपको बताएं कि कराची से निजी एयरलाइंस की लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर जाने वाली परवाजें 2 से 3 घंटे ताखीर का शिकार हो गई हैं। बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद साहब, बताइएगा इस हवाले से। इसमें निजी एयरलाइंस की परवाज़ ताख़ीर का शिकार हैं। पीके कराची से लाहौर जाने वाली परवाज PK 302 को मौसम की खराबी की वजह से मुल्तान उतार लिया गया है, जबकि निजी एयरलाइन की परवाज PA 402 मौसम की खराबी की वजह से कराची से लाहौर जाने वाली को मुल्तान एयरपोर्ट उतार लिया गया, जबकि मौसम ठीक होते ही दोनों परवाजों को लाहौर रवाना कर दिया जाएगा। लाहौर से कराची आने वाली परवाज PK 303 2 घंटे से ज्यादा ताख़ीर का शिकार है।
जहाँ से कराची आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज PA403 भी 2 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार है। कराची से निजी एयरलाइन की अहमदाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर जाने की परवाजें 2 से 3 घंटे ताखीर का शिकार हो गई हैं, जबकि PA की लाहौर, इस्लामाबाद जाने वाली परवाजें भी ताखीर का शिकार हैं। तेज बारिश और मौसम की खराबी की वजह से परवाजों का शेड्यूल मुतासर हुआ, ये कहना तर्जुमान CA का, जबकि मौसम की दुरुस्ती के बाद परवाजें रवाना कर दी जाएंगी। इस हवाले से तर्जुमान CA का कहना है कि मौसम की खराबी दूर ठीक होते ही इन परवाजों को अपने मुल्क की जानिब रवाना कर दिया जाएगा। जी, मुतादिद परवाजें 2 से 3 घंटे ताखीर का शिकार हो गई हैं। नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत और नेपरा की हिदायत की भी बेकार गई हैं कि इलेक्ट्रिक ने हस्ब रिवायत शहर कायद में बारिशों के लिए तैयारी नहीं की। कराची में बारिश होते ही 900 से ज़ायद फील्डर्स ट्रिप कर गए। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत, वजारत तवानाई और नेपरा ने गुज़िश्ता बरस बारिशों में होने वाले ब्रेक डाउन और हलाकतों के बाद के इलेक्ट्रिक को मानसून की बारिशों में इसकी तरसीली निज़ाम की खराबियाँ दूर करने की हिदायत जारी की थी, लेकिन कि इलेक्ट्रिक ने साल भर मुरम्मत के काम पर ना तो तवज्जो दी और ना ही कोई काम किया गया। अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि सिस्टम अप टू डेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज मानसून की पहली बारिश के बाद शहर के बड़े हिस्से में बिजली की फराहमी मुतासर हुई कि इलेक्ट्रिक ज़राए के मुताबिक 400 के करीब फीडर्स हिफाजती इक़दाम के तहत बंद किए गए, जबकि 500 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप हुए। कि इलेक्ट्रिक शिकायती मरकज़ के अमले का कहना है कि नशेबी इलाकों में के इलेक्ट्रिक की तनसीबात से पानी की निकासी तक बिजली की बहाली मुमकिन नहीं। कराची में स्टील टाउन के कब्रिस्तान में बारिश का पानी दाखिल हो गया। अपडेट करें आपको कि बारिश का पानी दाखिल होने से कब्रें डूब गईं। कब्रिस्तान से पानी की निकासी न होने से कब्रों के शदीद मुतासर होने का खदशा है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि हमारे प्यारों की कब्रों को बचाया जाए। पाएगा बारिशें सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पंजाब में भी तबाही मचा रही हैं। सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। लाहौर की अगर बात करें तो मानसून सीजन का आगाज हो गया है। सुबह से जारी बारिश ने बागों के शहर को धोकर निखार दिया है। मूसलाधार बारिश के बायस मौसम तो खुशगवार हो गया है, मगर मवेशी मंडियों की हालत बिगड़ गई है। मवेशी मंडी में आए व्यापारियों का और खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरह से इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं वहीद गुजर और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी आफ्ताब जहान। सबसे पहले रुक कर लेते हैं लाहौर का। वहीद, आप बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, लोगों को किन परेशानियों का मुकाबला करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह सवेरे आज शहर में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और ताहाल अभी जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मगर बारिश के बाद हमने देखा कि जो मवेशी मंडियाँ हैं यहाँ पर इंतजामिया ने जो इंतजामात किए थे वो उनका पोल खोल दिया है बारिश ने। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। बारिश का पानी आप फुटेज में देख सकते हैं कि एंट्रेंस पर जमा है। जानवर और जो व्यापारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और शहरियों का इस हवाले से भी कहना था चूँकि एंट्रेंस पर और मंडी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा कीचड़ जमा हो चुका है। इंतजाम नाकस थे क्योंकि जो जानवरों का चारा जिसका बकाया जाता है उसको भी ठहरा नहीं गया बर वक्त, जिसकी वजह से पानी जमा हो गया। गलाजत के यहाँ पर ढेर लग चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्मेल है। मेरा कैमरा अगर आपको दिखाया नुमान चाहता आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ है और काफ़ी ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बताते चलो कि बारिश के बाद इतना ज़्यादा रश तो नहीं है आज, मगर जितने भी शहरी यहाँ पर आ रहे हैं उनको मंडी में आए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जितने शामियाने थे वो हवा से आंधी से उड़ चुके हैं। बारिश का पानी जो जगह जगह पर जमा है। गलाजत के यहाँ पर ढेर लग चुके हैं। इंतजामिया यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जी, इंतजामिया नजर नहीं आ रही। वहीद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। रुख करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का। हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब जहान। आफ्ताब, आप बताइए इस्लामाबाद के शहरियों को भी क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बारिश के बायस? जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर की तरह शहर इक़्तिदार में भी मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है। बारिशों के बाद इस्लामाबाद के दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हुई है। इस्लामाबाद में गर्मी और हब्स का ज़ोर जो है वो टूट चुका है। गुज़िश्ता रात अब्र करम जम के बरसा है, जिसके बाद शहर इक़्तिदार की खूबसूरती भी निखर गई है। तो दूसरी जानिब जो गर्मी के सताए हुए अवाम हैं उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। अवाम को यहाँ पर अभी कोई मसले तो नहीं है, लेकिन शहरी जो है इस मौसम को इंजॉय करने अपने घरों से निकले हैं
पार्क में बैठ के इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जानिब मौसम के अहवाल बताने वालों ने कहा है कि इस्लामाबाद में आज दिन के औकात में मौसम गर्म और मरतूब रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। तो इसी दौरान चंद इलाकों में चंद मुकामात पे गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। जबकि अभी आसमान पे सुरमई बादलों और सूरज के दरमियान आग मचोली का सिलसिला भी जारी है। तो दूसरी जानिब मरगला की पहाड़ियों पे सुरमई बादलों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। बारिश के बाद और लाहौर में भी मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर से वहीद गुज्जर और इस्लामाबाद से आफ्ताब जहान हमें अपडेट कर रही थी। शुक्रिया आप दोनों का। मुजम्मिल, कराची वालों को कब से बारिश का इंतजार था और उनका इंतजार खत्म हो गया है। मानसून की पहली बारिश है और शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कुछ मुश्किलात तो हैं, कुछ परेशानियां हैं शहरियों को, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब्र करम बरसते ही चेहरे खिल उठे हैं सबके और लोग इस वक्त भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन, आप बारिश एंजॉय कर रहे हैं, शहरी भी एंजॉय कर रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, ओवरऑल सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। कराची में गुज़िश्ता दिनों शदीद हब्स था, शदीद गर्मी थी, लेकिन आज सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है उसने हब्स का ज़ोर तोड़ दिया है। गर्मी ख़त्म हो गई है, मौसम खुशगवार हो गया है, बहुत हल्की हवा चल रही है लेकिन अच्छी हवा चल रही है। लोग खुशगवार मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर जो पकवान सेंटर्स हैं, ख़ास तौर पर जो मिठाई की दुकानें हैं, वहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ है। लोग समोसे पकौड़े एंजॉय कर रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं। हाँ, कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन शहर क़ायद में जब बारिश नहीं होती तब भी मुश्किलात होती हैं। सबसे पहली मुश्किल कराची में बारिश शुरू होते ही बिजली मअतल हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 900 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप हो गए। के इलेक्ट्रिक ज़राए का कहना है 400 के करीब जो फीडर्स हैं वो हिफाजती इक़दामात के तहत बंद किए कि कहीं पर कोई हादसा होने में ना हो, और 500 से ज़्यादा फीडर खुद ट्रिप हो गए। साइड एरिया में के इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन था, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और पूरा जो सब स्टेशन है वो जलकर तबाह हो गया। कराची एडमिन सोसाइटी में एक इमारत की छत पर RBS सिस्टम लगा हुआ था, वहाँ पर भी ट्रिपिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा जो RBS सिस्टम था और जो स्टैंड बाई जनरेटर था वो जलकर तबाह हो गया। एक अफसोसनाक हादसा हुआ है अल-फलाह के इलाके में। एक 14 साल का बच्चा था, वो करंट लगने से हलाक हो गया है। शहर के मज़ीद इलाकों से अभी तक हादसात की इत्तलात नहीं आई हैं। गोधरा के करीब एक खंबा था बिजली का, वो गिर गया है। अभी तक वहाँ पर के इलेक्ट्रिक की टीम नहीं पहुँची है और वहाँ से जो तार हैं और खंबा वो रिमूव नहीं किया गया। वहाँ पर किसी न किसी हादसे का खदशा है। जो वहाँ के इलाका मकीन है उनका कहना है कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक के शिकायती मरकज़ पर शिकायत कर दी है, लेकिन अभी तक वहाँ पर के इलेक्ट्रिक की टीम नहीं पहुँची है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही वहाँ पर भी बिजली बंद की गई है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ सुबह 6 बजे से बिजली बंद है। के इलेक्ट्रिक के जो तर्जुमान हैं उनका कहना ये है, उनकी पॉलिसी ये है कि जब तक नशेबी इलाकों में के इलेक्ट्रिक के तनसीबात की एतराफ़ बारिश हो रही है या जब तक वहाँ से जो बरसात का पानी है उसकी निकासी नहीं हो जाती, उस वक्त तक वहाँ पर पानी रहेगा। मानसून की पहली बारिश है, मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई है, लेकिन लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद मोहसिन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने सूबे भर के तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक होने की हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि आज महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों की कोई पेशेनगोई नहीं थी। असूलन महकमा मौसमियात की बारिशों के हवाले से सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों को बताना चाहिए था। कराची में वाटर बोर्ड, DMCs और KMC अपने मुतल्लिका स्टाफ को फौरी मुतहर्रिक करें। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद सेशन कोर्ट तालाब का मंजर पेश करने लगा है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लाहौर से। लाहौर का सेशन कोर्ट, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद सेशन कोर्ट अब तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। शदीद आने वाले साइलिन को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। इसी हवाले से आपको बताएं कि लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद सेशन कोर्ट तालाब का मंजर पेश करने लगा है। और अब आपको बताएं कि मानसून बारिशों के बाद पहले स्पेल की लाहौर में एंट्री हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश फर्रुखाबाद में 53 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर 32.6 मिलीमीटर, जबकि लक्ष्मी चौक पर 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश जौहर टाउन में हुई। वासा मुलाजमीन बारिश के बायस ज़ेरे आब इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। महकमा
मौसमियात ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 14 जुलाई से मानसून की बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिशों से पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम की हिदायत की गई हैं। तफसीलन जानते हैं बुशरा कमर से। ओवर टू यू बुशरा। महकमा मौसमियात की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों की पेशगोई की गई है और ये बारिशें जो हैं वो 14 तारीख तक जारी रहेंगी। लेकिन इस मानसून की जो बारिशें हैं इसमें कोयटा जो है वो शामिल नहीं है। कोयटा में आज जो है शदीद गर्मी पड़ रही है, दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री तक जा पहुँचा है, जबकि दूर दूर तक बादलों का भी कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो है महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं जिनमें ज़ोब, शरानी, ज़ियारत, इसके अलावा सिब्बी, डेरा बुक्टी, लोरालाई और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर आज बारिशों का इम्कान है। कई मकामात पर जो वो तेज़ बारिशें जो हैं वो होने का इम्कान है, जिसके बायस जो है सैलाबी रेले जो हैं वो भी आ सकते हैं, जिस पर जो है महकमा PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तमाम अमले को जो है वो 24 घंटे ड्यूटियों पर हाजिर रहने की हिदायत की गई है। साथ ही साथ जो है इंतज़ामिया से भी कहा गया है कि वो तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल बनाएँ, खुराक, अद्वियात और दीगर जो ज़रूरी सामान है उसको जो है यकीनी बनाएँ ताकि कोई भी अगर सूरत हाल हो तो फौरी तौर पर लोगों की इमदाद की जा सके और पानी के अखराज के लिए भी जो है वो रास्ते बना दिए जाएं ताकि बड़े नुकसान से जो है वो बचा जा सके। जी और अब आपको बताएं कि कराची के बाद अंदरूनी सिंध में भी बारिशें शुरू हो गई। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा और बदीन के गिरदोनमा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश से एक हफ्ते से जारी गर्मी का जोर टूट गया। हेस्को ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए शहर भर की बिजली मुनक़ता कर दी। एबटाबाद और हरिपुर में बारिश ने तबाही मचा दी। हरिपुर की नदी में तुग़यानी के बाइस अखून बांदी पुल का हिस्सा पानी में बह गया। और आपको बताएं कि एबटाबाद में मानसून की पहली बारिश ने शहर को डुबो दिया है। घरों में 5 से 6 फीट तक पानी जमा हो गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में पहाड़ों से बहकर आने वाला पानी जमा हो गया है। 9 घंटे की तूफानी बारिश से करोड़ों का नुकसान हुआ है। आवाम का घरेलू सामान बारिश की नजर हो गया। चक्करगढ़ चमक अमरू रोड पर बारिश के बाइस मोटरसाइकिल सवार स्लिप हो गया। मोटरसाइकिल सवार मुसाफिर कोच से टकराकर जाम बहक हो गया। जाम बहक नौजवान की लाश अस्पताल में भर्ती कर दी गई। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में एक और सिकंदर सामने आ गया है। पार्लियामेंट के बाहर मुसल्लह शख्स असलहा लहराता हुआ नजर आया तो पुलिस की दौड़ें लग गईं। एहलकारों ने मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल बरामद करके उसे थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार अली सैयद से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद की जो रेड जोन है, डी चौक, बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने एक शख्स जो है वो असला लहराते हुए जो है वो सामने है और जो रास्ते पर जो गाड़ियां आ रही थी उनको भी उस शख्स की जानिब से जो है वो असले की जोर पर रोका गया, जिसके बाद जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो अलर्ट थे और उन्होंने उस शख्स को यानी गिरफ्तार करके जो थाना सेक्रेटेरिएट है वो मुंतकिल कर दिया। जबकि इससे कबल जो मुख्तलिफ जो हाई प्रोफाइल थी, जिसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी जो अपने ऑफिस की तरफ आ रहे थे और इसके अलावा जो दीगर वज़रा थे उनको गाड़ियां जो है वो रोक दी गई थी। जब रोड क्लियर किया गया तो उसके बाद तमाम जो है वो इलाका क्लियर किया गया और ट्रैफिक को रवा दवा कर दिया गया। जबकि गिरफ्तार मुलजिम को इस वक्त जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट की मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए वकार अली सैयद। बारिश कराची से गर्मी बहा ले गई। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का ट्विटर पैगाम, कहा वफाकी हुकूमत ने सिंध की नाकारा बदउनवान हुकूमत जो बरसों से कूड़ा उठाने और बरसाती नाले साफ करने में नाकाम रही है, उनकी मदद के लिए जो कुछ मुमकिन था किया और मुसलसल कर रही है। उम्मीद है हमको फिर से गंदगी में नहीं डुबोया जाएगा। अली जैदी ने मजीद लिखा कि अल्लाह पाक इस शहर पर अपना रहम फरमाए। कराची से एक अफसोसनाक खबर सामने आ गई है। मलीर हॉल्ट अल-फलाह के इलाके के करीब करंट लगने से 14 साल लड़का जाँ बहक हो गया है। जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा से। जी अली रजा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मलीर हॉल्ट अल-फलाह सोसाइटी है जहाँ की रिहायशी था। 14 साल लड़का है जिसका नाम जो है वो मोहम्मद अम्माद बताया गया है। इसको करंट लगा है जिससे इसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। लाश को जो है वो जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू काम बताते हैं कि जिन्ना अस्पताल मुंतकिल करने के बाद जो है जो उसकी जो है तस्कीन और उसके बाद जो दीगर सिलसिला है वो होगा। जी बहुत शुक्रिया अली तफसीलात फराहम करने के लिए। बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।